नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मार देने की मिली है धमकी। मेल के जरिए आरोपी ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की दी है धमकी। पूरा महकमा हुआ गंभीर, पुलिस अलर्ट। जमशेदपुर में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला मुख्यालय में बैठक। जिला स्तरीय समन्वय समिति की इस बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं तथा आवास योजना की हुई समीक्षा। सरायकेला खरसवा के लिए आज का दिन रहा ब्लैक फ्राइडे। टाटा कांड्रा मुख्य सड़क पर एक ऑटो दुर्घटना में ऑटो चालक की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें मेल भेजकर उनकी जान का खतरा बताया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने सीएम को 2 अलग अलग मेल भेजकर जान से मार डालने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने रांची साइबर थाना में 2 अलग अलग मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद साइबर थाने के पुलिस अधिकारी इसकी जांच में जुट गए हैं। वहीं सीआईडी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। साथ ही मामले की छानबीन में जुट गई है। जमशेदपुर में उपायुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला मुख्यालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं एवं आवास योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सफलतापूर्वक संपादन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश तथा सुझाव दिए हैं। मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर उपायुक्त ने कहा है कि प्रत्येक पंचायत के 5 गांवों में 5 योजना लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, मनरेगा साइट का संबंधित पदाधिकारी औचक निरीक्षण करे, सभी योजनाओं में जियो टैगिंग को प्राथमिकता दे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक दिन 250 मजदूरों का रोजगार सृजन सुनिश्चित करे। साथ ही महिला मजदूरों की भागीदारी 60% तय करे। सरायकेला खरसवा जिले के लिए शुक्रवार की सुबह ब्लैक फ्राइडे रहा, जहां सड़क दुर्घटना में एक ऑटो चालक की मौत मौके पर ही हो गई। घटना जिले के गमरिया थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य सड़क का है। गमरिया थाना से 100 मीटर की दूरी पर यह सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि गमरिया निवासी ऑटो चालक रंजीत जमशेदपुर मंडी से सब्जी लेकर रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में बने अस्थायी सब्जी मंडी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान ऑटो चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क के किनारे खड़े गैस टैंकर में पीछे से उसने टक्कर मार दी, जिससे रंजीत बुरी तरह से घायल हो गया। वैसे स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑटो चालक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चालक ने इससे पूर्व ही दम तोड़ दिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही गमरिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। उधर ऑटो चालक की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वैसे टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको बता दें, इससे पूर्व भी सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के कारण कई घटनाएं घट चुकी है। ट्रैफिक पुलिस मुख्य दर्शक बन केवल छोटे वाहन जांच अभियान में जुटी रहती है। वहीं सड़क किनारे खड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर न तो स्थानीय पुलिस न ही ट्रैफिक पुलिस कोई अभियान चलाती है। वैसे इसको लेकर कई बार स्थानीय स्वयंसेवी संगठन विरोध भी जता चुके हैं। बावजूद इसके नतीजा सिफर ही रहा है। आए दिन इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। यहाँ से निकला थाना मोड़ से रिटर्न आ रहा था। थाना से थोड़ा सा चल के आगे में एक्सीडेंट हुआ। घसीट के यहाँ से वो रोड तक ले गया, मैंने गाड़ी फंस गया उसके पीछे से, अरे ना। तो क्या हमको सब्जी दुकान वाला तो कोई बोला कि तुम उसका घर में भाड़ा रहता, बोला हाँ। बताओ गाड़ी एक्सीडेंट करके वो मर गया। हमारा हिम्मत नहीं हो रहा घर में बोलने के लिए।
तो उसके घर में आके बोले हम उसका पिताजी को, तो बोला कैसे जाएंगे, हम जैसे जाइएगा सोचिए एक्सीडेंट हुआ। हम बोले नहीं, डेट कर गया बोले। उसका फिर उसका बीवी को उठाए, मेरा बीवी भी साथ में गई, टेम्पो में हम लोग गए जाके। तो गाड़ी में निकला हुआ मुंडी तो चिपा गया है, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ कटा था, आँख खुली है, हमारा नहीं है देखने में, पीछे से घुस गया। गैस वाला ट्रेलर ये था, एसपी वाला ट्रेलर था। फिर वहाँ रोवा धोई हो रहा सब, बाद में धीरे धीरे सब परिवार लोग उसका पहुँचा। जमशेदपुर पुलिस लाइन में पदस्थापित एक जवान के संक्रमित पाए जाने के बाद जिला पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। वैसे गोलमोरी स्थित पुलिस केंद्र को पूरी तरह से सैनिटाइज करते हुए हर जरूरी एहतियात उठाए जा रहे हैं। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा पुलिस कर्मियों को ही होता है। सिटी एसपी ने बताया कि संक्रमित जवान छुट्टी से लौटा था। वहीं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जांच किए जाने की बात उन्होंने कही है। वैसे उन्होंने आश्वस्त किया है कि पुलिस केंद्र में पर्याप्त सावधानियां बरती जा रही है, फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने पुलिस के जवानों और अधिकारियों से कोरोना के प्रचार प्रसार को रोकने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने के अलावे कई जरूरी टिप्स भी दिए हैं। वैसे जमशेदपुर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि आधा दर्जन से अधिक संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने के बाद पुलिस केंद्र के बैरक में मौजूद अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अभी कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे पुलिस के जवान भी, पहले कुछ जेल गार्ड के लोग पॉजिटिव आए थे, अभी जो लोग छुट्टी से लौटे उसमें से भी एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है। पुलिस ने एहतियात बरती है। जो लोग छुट्टी से आते हैं उनको हम लोग पहले क्वारंटाइन करते हैं, 5th डे पे उनका सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद जब उनका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है उसके बाद ही वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, वो ड्यूटी पे नहीं थी। क्वारंटाइन करने की पुलिस लाइन ने एक अपनी व्यवस्था कर रखी है। उस क्वारंटाइन सेंटर में अगर उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनका हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये ज़्यादा कंटेमिनेट नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ है ये जांच का रिजल्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मेडिका अस्पताल के बंद होने का विरोध अब शुरू हो गया है। भाजपा ने इस मामले पर सीधे प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार को मरीजों से कोई मतलब नहीं है और इसी का परिणाम है कि आज एक अच्छे भले अस्पताल को बंद करवाया जा रहा है। एक वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य में भाजपा की सरकार थी तो मरीज अपने आप को सुरक्षित समझते थे, क्योंकि राज्य में लगातार अस्पतालें खुल रही थी और अब अस्पताल के बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कांतिलाल गांधी अस्पताल को जब मेडिका ग्रुप नहीं चला रही है तो किसी और को दे दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर उसे बंद किया जा रहा है, जो सोचनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य में चारों तरफ कोरोना का मार चल रहा है, बावजूद इसके अस्पताल खोलने के बजाय अस्पताल को बंद किया जा रहा है, जो राज्य की जनता के साथ धोखा देने जैसा काम है। रांची में कैंसर अस्पताल प्रारंभ होने जा रहा है टाटा के में जो यूपीए की सरकार है, इस सरकार में पिछले 6 महीने में एक कल्याणकारी योजनाएं और विकास योजनाएं बंद हो रही है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जमशेदपुर में मेडिका जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल बंद हो रहा है। पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में झारखंड को मेडिकल हब बनाने का प्रयास हुआ था। 3 मेडिकल कॉलेज खुले, मेडिकल अस्पताल खुले, पलामू में खुला, हजारीबाग में, दुमका में, एक रांची में कैंसर अस्पताल टाटा के साथ मिलकर करने की बात हुई। एम्स प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से देवघर में, झारखंड में एम्स आया और कई निजी अस्पताल, मेदंता रांची आया। और आज जब देश कोविड-19 के महासंकट से गुजर रहा है, इस समय अधिक जरूरत है मेडिकल सर्विसेज का, उस समय अस्पताल का बंद होना
और इसमें मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना चाहिए। ये प्रदेश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। झारखंड में कोरोना का कहर आए दिन बढ़ते जा रहा है। उधर जमशेदपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब एक तरफ कोरोना से आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन जिले में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर लगातार केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से अब शहरी इलाकों में टाटा स्टील के सहयोग से व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जहां अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने शुक्रवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि ये जागरूकता रथ अगले 4 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं विशेष पदाधिकारी ने आम लोगों से केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किए जाने की अपील की है। वहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। देखिए, आज जो प्रचार वैन करीब हम लोग 8 लोग प्रचार वैन रवाना किए हैं जेनेसी से डिफरेंट एरिया में, और उस एरिया में जा कर के लोगों को प्रचार वैन के द्वारा कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए इसको लेकर जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को जो है जगह जगह पे जा कर के एरिया में लोगों को समझाएंगे। और इन समझाने का क्या क्या है तरीका, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि कोरोना वायरस जो है जमशेदपुर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसको लेकर के कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है, 2 गज की दूरी को अपनाना है, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना है, दुकान में 5 आदमी से अधिक भीड़ नहीं लगाना है, और जो भी बच्चे 10 वर्ष से कम के हैं और बुजुर्ग जो 60 वर्ष से अधिक के हैं वो मार्केट एरिया में घूमेंगे नहीं, बल्कि वो घर पे ही रहेंगे। इस तरह की जागरूकता अभियान को लेकर के हम लोग जो है 8 प्रचार वैन यहाँ से रवाना किए हैं, और ये लगातार 3 से 4 दिनों तक चलेगा डिफरेंट एरिया में। और इस नियम का फिर बाद में जो फॉलो नहीं करेगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन पर फाइन किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर रेल डीआईजी एके मिश्रा ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन परिसर में एक बैठक की। वैसे इस बैठक में सभी रेल कर्मियों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी और जवान शामिल थे। इस बैठक में रेल डीआईजी ने कोरोना से कैसे बच सके, इसके साथ ही ड्यूटी कैसे करे, इस पर भी प्रकाश डाला। वहीं रेल डीआईजी एके मिश्रा ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन सहित अन्य क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर अपने जवानों को कई दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कोरोना की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर रेल डीआईजी ने सतर्कता बरतने की बातें कही है। वैसे जमशेदपुर में पुलिस जवान भी इससे अछूते नहीं है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस जवान कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेना। और आपको पता होगा कि टाटा स्टेशन, यहाँ पर स्टेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है, उसका एक सुपरविज़न है और उसका एनालिसिस करना एक उद्देश्य है। जैसे कि सिक्योरिटी प्लान में आपने देखा होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्टेशन के आगे कैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। फिर एक अंडरग्राउंड व्हीकल स्कैनर वो एंट्री पॉइंट पे लग रहा है, आप लोगों ने अगर गौर किया होगा वहाँ काम चल रहा है, उसको देखना था कि उसकी प्रोग्रेस कितनी है। फिर एक्सेस कंट्रोल है, अभी तो चूँकि कोविड का समय है एक ही एंट्री पॉइंट है, नहीं तो पहले 5-6 एंट्री पॉइंट हुआ करता था, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। कम से कम एंट्री पॉइंट होगा तो हम कंट्रोल ज़्यादा कर पाएंगे। एक तरफ दिन प्रतिदिन पूरे शहर में कोरोना का संक्रमण फैलते जा रहा है, तो दूसरी तरफ चोर व अन्य आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा होते जा रहा है। ताजा मामला परसोडी थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने कोरोना संक्रमित मरीज के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक जुगसलई नगर परिषद द्वारा जारी कोरोना सर्विलांस ड्यूटी में
कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान शिक्षक डी सिंह पूर्ति संक्रमित हो गए और उन्हें टाटा मेन अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया। वहीं घर के सारे सदस्यों के गांव में रहने की वजह से उनके घर को जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया। चोरों ने घर बंद होने का फायदा उठाते हुए उनके घर का ताला तोड़कर 50,000 नगद और जेवरात के ऊपर हाथ साफ कर दिया। चकुली का मामला है। स्थानीय लोगों द्वारा हमें पता चला कि विगत कल रात में कुछ चोर आया था, चोरी कर लिया गया। हालांकि उस घर में कोई था नहीं। जो व्यक्ति का घर है वो क्वारंटाइन में है, कोरोना को लेकर संदिग्ध था, इसीलिए उसको क्वारंटाइन में रखा गया। तो आस पड़ोस के लोग यहाँ ने बताया कि उस घर में चोर आया था, दरवाजा सब खुला है। उनके परिजनों को सूचना देने के बाद वो उनके भाई शायद आए थे, देखे थे कुछ पैसा भी और जेवरात उवरात भी शायद चोरी हुआ था। देखिए समय ऐसा है कि कोरोना के समय में अभी बहुत लोग हैं कि खाना के लालच पड़ गया। हो सकता है कि अगले बगल का कोई हो कि पैसा देख रहा है कि उसको पता है कि घर में कोई नहीं है, उसी मामला को लेकर घुसा होगा, कुछ मिल जाए शायद। वैश्विक संकट कोरोना काल में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ राज्य सरकार की ओर से महामारी के दौर में निजी स्कूलों से फीस के मामले में नरमी बरते जाने की अपील की गई है, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। आए दिन निजी स्कूलों की मनमानी का मामला जिला मुख्यालय पहुंच रहा है। इन सबके बीच सामाजिक संस्था कल्याण सेवा संस्थान का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूलों की मनमानी पर अविलंब रोक लगाए जाने की मांग की गई। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फिर भी निजी स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी जारी रखते हैं तो संस्था के सदस्य उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सभी निजी स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, हर तरह की फीस वसूलने का काम, उस केस में हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं डीसी को कि कम से कम दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों को किस्त में फीस जमा करने का मौका दिया जाए। ऐसे में जो लोग अपने घर के राशन को उपलब्ध नहीं करा पा रहे, वो लोग फीस कहाँ से देंगे? ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस की मार, जहाँ 10,000 का मोबाइल कम से कम खरीदने के बाद 400 रुपये का नेट पैक रिचार्ज कराना एक अभिभावकों के लिए एक शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। इसका कल्याण संस्था विरोध करती है और अगर हमारे नए डीसी साहब से उम्मीद करती है कि वो इसमें अभिभावकों को एक वरदान से साबित होंगे। अगर इसमें वो असफल होते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन एवं उपवास करने का 1 दिवसीय प्रोग्राम रखेंगे। कल्याण सेवा संस्थान आकाश। जमशेदपुर के गोविंदपुर स्थित टाटा पावर और नुवोको सीमेंट प्लांट कंपनी पर इलाके में सरकारी नियमों के खिलाफ काम करते हुए प्लांट विस्तारीकरण का आरोप लगाते हुए जदयू ने जिले के उपायुक्त के साथ एक शिकायत पत्र दाखिल करते हुए मुलाकात की। आपको बता दें कि इससे पूर्व कांग्रेस की ओर से टाटा पावर गेट में तालाबंदी करते हुए 15 दिनों के भीतर कंपनी से इलाके में फैल रहे प्रदूषण को रोकने का अल्टीमेटम दिया गया था। उधर आज जदयू द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई। इस संबंध में जदयू नेता अजय कुमार ने बताया कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर कंपनी प्लांट का विस्तारीकरण कर रही है। साथ ही कंपनी से बड़े पैमाने पर प्रदूषण भी हो रहा है और बड़े बड़े पेड़ों को काटा भी जा रहा है। जदयू नेता ने इसके पीछे सरकारी मिलीभगत की भी आशंका जताई है। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों का आज का मांग जो है वह गोविंदपुर, राहरगोरा, बाड़ी गोरा, जोजो बेरा के पास टाटा पावर एवं न्यूवोको विस्टा कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण व पेड़ों को काटने के संबंध में हम लोग आए थे। वहाँ पे जिस प्रकार से कंपनियाँ प्रदूषण फैला रही है अपनी चिमनियों से, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में नई नई बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कंपनियां को CSR के तहत जिस प्रकार का काम करना चाहिए वह काम कंपनियां कर नहीं रही हैं। और हम लोगों का जो आज का मुख्य विशेष बिंदु यह है कि न्यूवोको विस्टा लिमिटेड कंपनी जो है यह प्लांट विस्तारीकरण के नाम पर वहाँ प्लांट के अंदर में पेड़ को काट रही है, जो सरकार विरोधी, कानून विरोधी से मिलने आए थे। हम लोगों का मांग है कि इस पर उपायुक्त महोदय जांच कमेटी बैठाए। ये बहुत बड़ा मामला है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।
आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।